नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जिनका NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हो गया है और इनसे जानेंगे आज हम कि इनका क्वेश्चन का लेवल किस तरह से था और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। भैया, पहले आप बताइए कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कहाँ से आए हैं। मैं तो इलाहाबाद से आया हूँ और मेरा अहमदाबाद जोन है। हाँ, और मैंने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए भैया आपने। मैं भैया इलाहाबाद से आया हूँ, इलाहाबाद जोन है मेरा, मैंने 78 ही किया है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आप। 97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। कहाँ से। RRB अहमदाबाद है, इलाहाबाद से हैं। क्वेश्चन क्या था, कुछ याद है। GS का 50 नंबर का GS था। क्वेश्चन भैया ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर 2021 का पूछा है, अगस्त के पहले का। मतलब हम लोग लास्ट के 6-7 महीने का पढ़े तो उसमें से बिल्कुल नहीं है, एकदम पुराना पूछा, मार्च फरवरी 2021 का। और मतलब करंट अफेयर का लेवल अच्छा था, क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा थे करंट अफेयर के। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है GS का, वो था मेन आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर भी बहुत घुमा फिरा के था, सीधा साधा नहीं था। मतलब GS बहुत हार्ड थी। कितना क्वेश्चन था टोटल करंट अफेयर का। अप्रॉक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चन तो रहा होगा। 10-12 क्वेश्चन रहा। सारा 2021 का था जी। सारा सारा 2021 अगस्त 2021 का भी था। जनवरी एक क्वेश्चन जनवरी फरवरी का शायद था, जनवरी का। क्या क्वेश्चन था, याद है। एक्चुअल तो नहीं याद है, लेकिन जो आपका पूछा था काफ़ी ट्विस्ट करके पूछा था। और मतलब कि हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आया था। एक आपका पूछा था राणा कुंभा के बारे में, जो उन्होंने वो बनवाया था। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, एक ये पूछा था। और सर फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे। फिजिक्स से आपका पूछा था ऊर्ध्वपातन का पूछा था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, सब्लिमेशन था। फिजिक्स का क्वेश्चन था कूलम्ब के चार्ज का पूछा था कि क्या वो रहता है कि कितना 2-3 जो पॉलिटी का था, एक आर्टिकल 239 के बारे में पूछा था और रेट के बारे में पूछा था। हाँ, पॉलिटी का क्वेश्चन थी। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन। 2 या 3 क्वेश्चन था। 2 या 3 था। एक तो पॉलिटी का तो 239 पूछा था। एक पूछा था जो प्रधानमंत्री की जो कार्यकारी बैठक होती है, तो मतलब कि जो मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, तो उसको डिसीजन जैसे लेना होता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पे जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्त करता है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी के कैबिनेट का गठन कैसे होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा था। और कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से। एक क्वेश्चन आपका था उसमें कि GDP का सबसे ज़्यादा कौन अपनी हेल्थ पे जो है कि माजुली द्वीप किस नदी पे है। माजुली द्वीप किस नदी पे है, ये ब्रह्मपुत्रा पे था। और आर्टिकल से तो नहीं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 229। हाँ, 239 पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी का। और एक था अल्लाह रखा कौन से वादक हैं, कौन से यंत्र के, ऐसा कुछ कर। तबला, मुझे तबला लगाया था। तबला मुझे शायद लग रहा था तबला ही है। तबला ये आपके मध्य प्रदेश के हैं, अल्लाह रखा मध्य प्रदेश के। और कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से थे और इतने करंट अफेयर था वो आपके करने के लायक नहीं है। मतलब आप समझिएगा, आप लगा दीजिए, होगा नहीं होगा, क्या होगा मालिक जाने। मैथ्स सिविल लेवल का करंट अफेयर्स होता है, उस तरीके का करंट अफेयर था सिविल सर्विस। मैथ्स कैलकुलेटिव है। मैथ्स बहुत आसान नहीं है, मतलब 2-4 से 10 क्वेश्चन हैं जो आसान है, बट बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव है, टाइम लग रहा है करने में। ये नहीं है किस चैप्टर से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आया था मैथ में। सबसे ज़्यादा आया था आपका मेंस्ट्रुएशन से, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मेंस्ट्रुएशन से। ज्योमेट्री से केवल 1-2 ही था केवल। सिर्फ एक पूछा था कि एक कोई आपका क्वाड्रेंगल है, क्वाड्रेंगल जो 3 साइड्स हैं, उन 3 साइड से कोई एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का आपका एरिया पूछा था। उस सर्कल ट्रायंगल का, उस सर्कल से एक ट्रायंगल से उसका जो विड्थ था, उस साइड से उस पे एक ट्रायंगल बन रहा था। फिगर से कोई क्वेश्चन है जो बना फिगर आया। नो सर, फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं। 3D कुछ नहीं सर। और मैथ का और कुछ क्वेश्चन। मैथ्स में सर परसेंटेज का क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, डिस्काउंट का क्वेश्चन था, और सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2-3 क्वेश्चन थे। और एक कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 95। कहाँ था। यही धनबाद में ही था। किस जोन से है। इलाहाबाद जोन से। क्या क्वेश्चन कुछ याद है मैथ का? क्वेश्चन करंट का जैसे 2021 का ही पूछा, 2020 का पूछ लिया है, और अगर पूछा भी है करंट तो बड़ा अंदर डीपली घुस के पूछ लिया है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए करंट है। जितना डीप क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब जैसे जो डीप है, अब उस पर रिस्क नहीं ले सकते ना, गलत हो जाएगा तो माइनस कट जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको छोड़ ही दिया है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिला के 70 क्वेश्चन था, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया है। अच्छा, रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत क्वेश्चन था, कम से कम 5-6 क्वेश्चन थे और बहुत लेंदी। आपका जो वो सर्कल वाला आता है, क्या कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, वो क्वेश्चन अच्छा था, वो बहुत लेंदी भी था। वो टाइम इनइक्वालिटीज 2 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी से भी 2 वेन डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे।
और जो है मैथ में CISI ज़्यादा है। क्वेश्चन था मैथ्स में, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था। मेंसुरेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और एक डायग्राम से था उसका क्या कहते हैं आपका DI का, एक DI का भी क्वेश्चन था। हाँ, एक ही DI थी। और सबसे बड़ा जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा है कि एक सीटिंग अरेंजमेंट में 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछता था, इसमें हर क्वेश्चन पे अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे बड़ा लेंदी यही हो गया कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा सीटिंग अरेंजमेंट सेट करना मतलब होगा। टाइम टेकन था सर, पेपर टाइम टेकन था, ये नहीं था 120 मिनट आपके लिए इनफ नहीं थे, ये कहने का मतलब है 120 मिनट आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर नहीं सकते। सर जो है कि लोगों का 102, 101, 100 तक हुआ है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 90 से 100 के बीच में सभी बच्चों ने शायद अटेम्प्ट किया हो। 90 करने के लिए तो लोग 120 भी कर देंगे, लेकिन एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। नहीं, अभी जो बच्चे हैं वो एक्यूरेसी के हिसाब से अटेंड करेंगे, क्योंकि जो सेलेक्टेड बच्चे हैं CBT है ना, नहीं कुछ ये होता है ना, कुछ ये होता है कि अब चलो नहीं होना तो मार देते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इस बार पैटर्न भी बहुत चेंज किया है, पैटर्न बहुत चेंज कर दिया है। और ये समझ लीजिए आप कि जो आपका प्री का पैटर्न था, प्री के पैटर्न से ये पैटर्न अप किया है। ये समझ लीजिए कि अगर वो आप आसानी से 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन लगा सकते थे, तो आप यहाँ पे 90 मिनट 120 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। आप अगर एक्यूरेसी के साथ लगाएंगे तो 90 मिनट में 90 क्वेश्चन या बहुत उड़ के जाएंगे तो 100 क्वेश्चन, इससे आगे आप बड़ी बात जो है, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स है ना, ये क्वेश्चन पक्का फंसेगा, इसको रट के जाओ। ना एक को नृत्य पूछा, ना एक को मार्शल आर्ट पूछा, हाँ, और ना एक को लोक कला पूछा, ये सब पूछा ही नहीं। मतलब GS का आप लोगों का कहना है कि तीनों सेक्शन में से GS जितने यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, पूछा था, लेकिन पूछा था कोई एक नाम दिया था, उनका नाम पूछा था, ये किस नृत्य से बिलोंग करती हैं, ये पूछा था, एक नृत्य का क्वेश्चन था। वो यामिनी मतलब एक नृत्य था, उसे पूछा, बाकी और कुछ नहीं। जो सोचे कि मतलब हम रटा दिए बच्चे मार देख ये पूछा था औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, एक ये क्वेश्चन पूछा था, 1948 था शायद, 1948 में हुई थी एक क्वेश्चन। जो संकल्पना पत्र है वो कब आया था? ये पूछा सिक्किम था। का एक मंदिर पूछा था, किस धर्म से संबंधित है। हाँ सिक्किम का, हाँ ये सही कह रहे हैं, सिक्किम का एक धर्म पूछा था, बहुत धर्म है। और एक हाँ दशावतार पूछा था, वैष्णव धर्म में कितने अवतारों के बारे में बात की गई है। ब्लड रिलेशन के में दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन इजी था। मतलब सीटिंग ठीक था, वो सीधा था करना। सबसे ज्यादा फंसाया है सीटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट सबसे ज्यादा, हम तो सीधा छोड़ दिया सीटिंग अरेंजमेंट, पूरा सारा मैंने छोड़ दिया, सीटिंग अरेंजमेंट किया ही नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी एग्जाम देने आ रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग की बल भर प्रैक्टिस कीजिए। बिना मैथ और रीजनिंग के करंट आपको पढ़नी है तो आप सिर्फ 2021 की करंट अफेयर पढ़िए, सिर्फ। बाकी ये 2022 की एक भी करंट अफेयर मत पढ़ के जाइए, जो पढ़ना है 2021 का पढ़ के जाइए। इससे और 21 से पहले का नहीं आया? नहीं सर, 20 का था सर, एक 20 का भी था। 20 का ऐसा नहीं है, 20 का। अवनी लखेरा पूछा था, अवनी लखेरा ने जो 2 मेडल जीता था, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। चंपारण का एक पूछा था। और करंट में मतलब कि अब देखिए अगस्त की ये करंट अफेयर्स है, तो अगस्त की करंट अफेयर्स ये पूछा था। एक ये पूछा था कि महाराष्ट्र में वो कौन सा था, हाँ यरवदा जेल को जो वो घोषित किया गया था, वो किस डेट पूछ लिया। कब शुरू की गई? पर्यटन जेल पर्यटन किस डेट पे शुरू हुआ? जेल पर्यटन 95 किया है। कहाँ से आया? प्रयागराज। अच्छा, और क्वेश्चन कुछ बताइए। क्वेश्चन जैसे था, एक आया था चैम्बर आया था, कितने कच्छ होते हैं हृदय में, मोर का था एक, और एक आया था चंपारण आंदोलन आया था, चंपारण गांधी जी की थे। लोग कह रहे हैं कि करंट अफेयर जो है करंट अफेयर था जो लगभग जो था ना, जैसे 12-13 क्वेश्चन नहीं था, बहुत किस के 5 से 6 क्वेश्चन थे बस करंट से। करंट अफेयर ज़्यादा थे, इकोनॉमिक्स 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग दिए गए थे जो क्वेश्चन वो SSC बेस्ड थे। SSC जैसे पूछती है GS, वो पलट के दिया था। मैथ रीजनिंग जो था वो लगभग था, आप कर सकते थे अगर स्पीड बनी हो तो। कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे 100+ तक। बाकी अगर आप GS ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो रॉन्ग में आना है। सर कि आपको बहुत तेजी से पेपर करना पड़ेगा, जो ना आए आप तुरंत छोड़ते जाइए। आप फर्स्ट नहीं ओवरऑल आप लोग पेपर को किस लेवल मांगे? 3 सेक्शन था, तीनों सेक्शन में सबसे इजी कौन सा सेक्शन रहा? पेपर सर मॉडरेट है, और आपका रीजनिंग ठीक है, लेकिन आपका बस ये पजल वाला जो सेक्शन, ये वाला जो सर्कल वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। टाइम टेकन है। इसके अलावा मैथ सर थोड़ी कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव है, जिसमें आपको टाइम लग सकता है। मॉक लगाए सर, पेपर नहीं निकल सकता। मॉक टेस्ट में तो लोग क्या बोलते हैं कि बिना कम से कम 15-20 मॉक तो लगाना पड़ेगा, उस पर मतलब एज चाहिए, तभी जाके पेपर निकलेगा। बहुत स्पीड चाहिए, स्पीड अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। 50, 60, 70 पे आप रुक जाएंगे अगर स्पीड के साथ आप नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। वही है, हाँ। ओवरऑल मॉक लगाते रहना चाहिए। आप लोग का टेस्ट में कितना नंबर आ रहा था? सर मेरा
85 तक आता था, 85 80 ऐसे आता था। मॉक में मेरा 80 के आसपास आता है। 85 90 सबका आता था और अभी अटेम्प्ट आप लोग 90 करके आए हैं। मॉक से हेल्प बहुत हुआ है। कुल मिला के टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया मॉक की वजह से। काफी हम 120 तक पहुंच गए, नहीं तो अगर मॉक न लगाते तो 120 तक पहुंच ही नहीं पाते। इतना लेंदी पेपर था। जैसे मैं पजल का क्वेश्चन देता था मैं तुरंत छोड़ के स्किप कर जाता था, मैं तुरंत उसको आगे बढ़ जाता था, मैं मुझे करना ही नहीं है, ये आगे बढ़ो। ये चीज़ है। और ये बताइए कि जो 3 सेक्शन है इसमें 3 सेक्शन में अगर आपको वोट देना हो सबसे इजी और सबसे हार्ड तो किसको देंगे? मैथ और मैथ था। मैथ सिंपल ही था, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, कैलकुलेटिव था बस। और हार्ड में देखा जाए जीएस जाएगा। GS और मैथ मतलब कि बनने लायक था ना? मैथ कैलकुलेटिव था, बनने लायक था, टाइम टेकिंग था। मॉडरेट है, मैथ्स मॉडरेट। चलिए धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग अभी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं जो भी CBT 2 की एग्जाम देकर आए हैं, पीछे देख सकते हैं आयोन डिजिटल धनबाद है, यहाँ पे लोग अभी एग्जाम देकर बाहर आए हैं। इनका कहना ये है कि मैथ जो है वो थोड़ा इजी है, हालांकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन वो तीनों में से मैथ जो है सेक्शन वो इजी है और जो GS है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि करंट अफेयर जो है इन लोग से बहुत लास्ट में पूछा है, 21 का लोग पूछा था। किसी बुक से मिलता हुआ नहीं मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।